अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टुडे विद अली। आज टाइटैनिक जहाज के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। टाइटैनिक के बारे में यकीनन लोग बहुत कुछ जानते होंगे। पिछले साल लालगुलाब.com पर टाइटैनिक जहाज के बारे में एक 19 मिनट की वीडियो पेश की गई थी, जिसे 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा था और काफी पसंद भी किया था। और इस जहाज के बारे में उनकी मालूमात में काफी इजाफा भी हुआ था। चले आज ठीक 1 साल बाद फिर से उसी बदकिस्मत बहरी जहाज के बारे में मजीद मालूमात हासिल कर लेते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ टाइटैनिक जहाज के हकाइक आपके लिए बिल्कुल नए हों। इस वीडियो को पूरी जरूर देखिए। यकीनन ये दिलचस्प मालूमात से भरी हुई वीडियो आपकी मालूमात में इजाफा करेगी। टाइटैनिक एक मशहूर बरतानवी मुसाफिर जहाज था जो अपने पहले ही सफर के दौरान एक बर्फानी तोदे से टकराकर डूब गया था। टाइटैनिक अपने जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज था। उस जमाने में कोई जहाज उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। टाइटैनिक वो जहाज था जिसके मालिक ने कहा था कि ये जहाज कभी भी नहीं डूब सकता, मगर अपने पहले ही सफर में वो जहाज अपने मालिक का गुरूर और तकब्बुर दोनों साथ लेकर हमेशा के लिए डूब गया। टाइटैनिक जहाज इंसानी मेहनत, महारत, मुशक्कत और साइंस का एक बेहतरीन नमूना था। यह जहाज 269 मीटर लंबा और 53.3 मीटर ऊंचा था। टाइटैनिक जहाज आज से 108 साल पहले बनना शुरू हुआ था, यानी इस जहाज को बनाने का आगाज 1909 में किया गया था और इसको 3 साल के अरसे में 1912 में मुकम्मल तैयार कर लिया गया था। टाइटैनिक जहाज की तैयारी के दौरान 2 मजदूर भी हलाक हुए थे। टाइटैनिक के डूबने से आज तक इस जहाज पर कई आर्टिकल्स और कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, मगर टाइटैनिक जहाज पर बनाई गई फिल्म पर जितने पैसे लगाए गए थे, अगर उन पैसों से बहरी जहाज बनाए जाते तो टाइटैनिक जहाज जैसे 2 मजीद बहरी जहाज बनाए जा सकते थे। टाइटैनिक व्हाइट स्टार लाइन की मलकियत था। व्हाइट स्टार लाइन को 1850 में कायम किया गया था, जिसके 17 साल बाद इसे हेनरी इसमे ने खरीद लिया। हेनरी इसमें वो खुद गर्ज इंसान था जो टाइटैनिक जहाज का मालिक था, और ये टाइटैनिक के पहले और आखिरी सफर में उस जहाज पर मौजूद भी था, और वो डूबते हुए जहाज में मुसाफिरों को छोड़कर एक कश्ती लेकर भाग निकला था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज ने अपना पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू किया था, और इस जहाज की मंजिल अमेरिका का बुलंदो बाला इमारतों का शहर न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक जहाज अपने सफर के आगाज के 1 दिन बाद यानी 11 अप्रैल 1912 को फ्रांस और आयरलैंड के शहरों में भी रुका था, जहां से कुछ और मुसाफिर जहाज में सवार हुए थे। टाइटैनिक जहाज में एक स्विमिंग पूल भी बनाया गया था, जो कि सिर्फ फर्स्ट क्लास में सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए ही था। टाइटैनिक में मुसाफिरों के लिए 4 रेस्टोरेंट्स भी मौजूद थे। टाइटैनिक जहाज इतना बड़ा था कि वो ज्यादा से ज्यादा 3547 मुसाफिरों को ले जा सकता था। एक अंदाजे के मुताबिक टाइटैनिक जहाज में रोजाना 14,000 गैलन पीने का पानी इस्तेमाल किया जाता था। टाइटैनिक जहाज के पहले सफर में ले जाए जाने वाले कंबल भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिनकी तादाद 7,500 थी। एक अंदाजे के मुताबिक 60 लाख अमेरिकन डॉलर मालियत के जेवरात और कैश जहाज के मुसाफिर अपने साथ अमेरिका ले जा रहे थे। अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि टाइटैनिक जहाज को किसने डिजाइन किया था, तो इसका जवाब है थॉमस एंड्रयूज। थॉमस एंड्रयूज ने जब इस जहाज को डिजाइन किया होगा, तब उसकी सोच में भी नहीं होगा कि एक दिन उसी का बनाया हुआ डिजाइन उसको ले डूबेगा, क्योंकि वो भी उन लोगों में शामिल था जो टाइटैनिक जहाज के हादसे में बहरे ओकियानूस के सर्द पानियों में डूब गए थे। टाइटैनिक जहाज को आयरलैंड में मौजूद एक शिपयार्ड में तमीर किया गया था। टाइटैनिक जहाज 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर समंदर में मौजूद बर्फ की एक बड़ी चट्टान से जा टकराया था। टाइटैनिक जहाज जिस आइसबर्ग से टकराया था, समंदर के ऊपर उस बर्फानी चट्टान की लंबाई 50 से 100 फुट थी। कहा जाता है कि वो आइसबर्ग जिससे टाइटैनिक जहाज टकराया था, वो टाइटैनिक के डूबने के 2 हफ्तों के बाद पिघलकर समंदर के पानी में शामिल हो गया था। बर्फ के जिस तोदे से टाइटैनिक जहाज टकराया था, उसे 14 अप्रैल 1912 की दरमियानी रात को सिर्फ उसी वक्त दिखा गया था, जब जहाज उससे सिर्फ 500 मीटर करीब पहुंच चुका था। ये फासला इतना कम था
کہ जहाज को रोका या उसका रुख मोड़ा नहीं जा सकता था। अगर सिर्फ 30 सेकंड पहले बहरी जहाज के कप्तान को आइसबर्ग नजर आ जाता तो कभी इतना बड़ा जहाज हादसे का शिकार नहीं होता। आइसबर्ग से टक्कर के बाद बहरी जहाज के अर्शे का 100 मीटर के करीब का हिस्सा टूटकर समंदर के पानी में जा गिरा था। टाइटैनिक जहाज के सबसे ज्यादा जज्बाती लम्हात वो थे जब जहाज आइसबर्ग से टकरा गया था, मगर लोगों को पुरसुकून रखने के लिए म्यूजिकल बैंड म्यूजिक बजा रहा था ताकि लोगों की तवज्जो उस जानिब ना जाए। टाइटैनिक जहाज की 4 चिमनियां बहुत ज्यादा मशहूर हुई, मगर उन चारों चिमनियों में से सिर्फ 3 काम करती थी। एक चिमनी सिर्फ खूबसूरती के लिए थी। तारीख में सिर्फ एक जहाज ही है जो आइसबर्ग से टकराकर डूब गया, उसका नाम टाइटैनिक था। टाइटैनिक जहाज को समंदर की लहरों के नीचे मुकम्मल तौर पर गर्क होने में 2 घंटे और 50 मिनट लगे थे, जिसे 15 अप्रैल 1912 की सुबह 2:20 पर समंदर ने खुद में छुपा लिया था। टाइटैनिक जहाज का मलबा आज भी शुमाली बहरे ओकियानूस की तह में मौजूद है। टाइटैनिक जहाज का कैप्टन स्मिथ जहाज के आइसबर्ग से टकराने से लेकर डूबने तक जहाज के मुसाफिरों की जान बचाने में लगा रहा, मगर खुद वो जहाज के मालिक की तरह लाइफ बोट पर सवार होकर अपनी जान बचा सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। हादसे के बाद के दिनों में बहरे ओकियानूस में बर्फ के तोदों की मामूल से ज्यादा मौजूदगी की खबरें सामने आना शुरू हुई थी। जिस वक्त यह हादसा पेश आया था उस वक्त अमेरिकी हकाम ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया था कि निस्बतन गर्म मौसम की वजह से इस इलाके में बर्फ के ज्यादा तोदे मौजूद थे। हादसे से कुछ दिन पहले तेज हवाओं और समुद्री लहरों की वजह से बर्फ के ये तोदे आम बरसों की निस्बत ज्यादा जुनूब की तरफ बहते चले गए। 15 अप्रैल 1912 की सुबह डूबने वाले टाइटैनिक जहाज में तकरीबन 1500 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। टाइटैनिक पर 64 जान बचाने वाली कश्तियां रखी जा सकती थी, मगर उस पर सिर्फ 20 कश्तियां मौजूद थी, जिनमें तकरीबन 1170 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। जहाज के मुसाफिरों और अमले को मिलाकर तकरीबन 2200 लोग जहाज पर सवार थे, जिनमें से सिर्फ 705 लोगों की जान बचाई जा सकी, क्योंकि कश्तियों को अफरा तफरी के आलम में पूरी भरे बगैर समंदर में उतारा गया था। इसलिए तकरीबन 450 लोग जो आराम से बच सकते थे वो भी हलाक हो गए। डूबते हुए जहाज से जब कश्तियों को समंदर में उतारने का सिलसिला शुरू हुआ था तो उस वक्त जो कश्ती सबसे पहले समंदर में उतारी गई थी उसमें सिर्फ 28 मुसाफिर सवार थे, जबकि उसमें 65 मुसाफिर सवार हो सकते थे। जहां टाइटैनिक जहाज के हादसे में 1500 लोग हलाक हुए थे, वहीं टाइटैनिक जहाज पर 2 ऐसे कुत्ते भी मौजूद थे जिनको बचा लिया गया था, जिन्हें उनके मालिकान जान बचाने वाली कश्तियों में अपने साथ ले गए थे। इमदाद की गर्ज से आने वाली कश्तियों में इतने मुसाफिर नहीं बैठे थे जितनी तवक्का की जा रही थी। टाइटैनिक जहाज का सिर्फ एक बावर्ची ही ऐसा था जिसे पानी में से निकाला गया तो वो जिंदा था, जिसकी वजह वो शराब थी जो उसने डूबने से चंद लम्हे पहले ही पी थी, जिसकी वजह से उसका बॉडी टेम्परेचर कायम रहा। जिस रात टाइटैनिक जहाज डूबा था उस रात अटलांटिक में एक और जहाज भी सफर कर रहा था। उसका फासला भी टाइटैनिक जहाज से ज्यादा नहीं था, मगर राब्ता न होने की वजह से वो जहाज टाइटैनिक की कोई मदद ना कर सका। महक़क़ीन ये बात जानने की कोशिश कर रहे थे कि शुमाली बहरे ओकियानूस में बड़ी तादाद में बर्फ के तोदे पाए जाने की आखिर वजह क्या थी। एक अमेरिकी तहकीकी ग्रुप के मुताबिक ये समुद्री लहरें उस वक्त ज्यादा होती हैं जब चांद का जमीन से फासला कम होता है, और उनके मुताबिक उन्हीं लहरों के बायस ग्रीनलैंड से बर्फ के ग्लेशियर्स टूट कर समंदर में शामिल होते रहे, और यही बात टाइटैनिक के हादसे का सबब बनी। तहकीककारों ने तखमीना लगाया था कि अगरचे 1912 में बर्फ के 1038 तोदे देखे गए, ताहम ये तादाद बाकी बरसों के मुकाबले में गैर मामूली तौर पर ज्यादा नहीं थी। तहकीककारों ने यह हिसाब भी लगाया था कि जिस तोदे से टाइटैनिक जहाज टकराया था वो 1911 की खिजा में जनूब मगरबी ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से अलग हुआ था। टाइटैनिक जहाज के हादसे के 36 दिन बाद इस पर होने वाली पब्लिक इंक्वायरी को बंद कर दिया गया, जिसमें जहाज के बच जाने वाले अमले की बजाय आइसबर्ग को कसूरवार करार दिया गया और यूं किसी को भी कोई सजा नहीं सुनाएगी। टाइटैनिक जहाज के हादसे के बाद बहुत से कानून नाफिज किए गए ताकि आइंदा किसी हादसे की सूरत में ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। मिसाल के तौर पर यह हिदायत दी गई कि हर जहाज पर इतनी जान बचाने वाली कश्तियां रखी जाएं कि उस पर सवार तमाम लोगों के लिए गुंजाइश हो। काफी साल तक लोगों का मानना था
کہ ٹائٹینک جہاز اس لیے اتنی جلدی ڈوب گیا تھا کہ اس میں بہت بڑا سوراخ ہو گیا تھا، لیکن 1985 میں جب سمندر کی تہہ میں ٹائٹینک کا ملبہ دریافت ہوا تھا تو پتہ چلا کہ ٹھنڈے یخ پانی کی وجہ سے جہاز کے سٹیل کی لچک ختم ہو گئی تھی اور یہ اتنا سخت ہو گیا تھا کہ جہاز ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ 3 گھنٹے کے اندر جہاز پانی میں غرق ہو گیا۔ یوں ایک ایسا المناک سانحہ پیش آیا جسے آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ ٹائٹینک جہاز آج بھی سمندر کی گہرائی میں پڑا ہوا ہے۔ ٹائٹینک جہاز تک پہنچنے کے لیے آپ کو تقریباً 4 کلومیٹر سمندر کے نیچے جانا ہوگا، جو کہ ایک ناممکن سی بات ہے، کیونکہ سمندر میں آپ جتنی گہرائی میں جاتے ہیں اتنا ہی پانی کا پریشر زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج تک کوئی بھی غوطہ خور ٹائٹینک جہاز تک نہیں پہنچ سکا۔ یہ ڈسکوری ایک غوطہ خور گاڑی کے ذریعے ممکن ہوئی تھی، جو کہ ٹائٹینک جہاز کے ڈوبنے کے تقریباً 73 سال بعد یعنی 1985 میں ممکن ہو پائی تھی۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں، اور اگر آپ اسی طرح کی میری تمام دلچسپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل ٹوڈے ود علی کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ میری ہر ویڈیو دیکھ سکیں۔ ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔